घंटे बजाने से क्या देश का विकास होगा? नहीं होगा। अब मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, वहां जाके घंटे बजाएंगे। जो हमारे पापा इस टाइम 90 साल के हैं, हमेशा वोट दिए उन्होंने, अब उनकी वोट क्यों नहीं आई इस बार? और जो हमारे पड़ोसी हैं वो पिछले 5 साल से मरे हुए हैं, मर गए हैं 5 साल से, उनकी आज वोट आ गई है। रोजगार है तो सब कुछ है, नहीं तो बीवी बच्चे छोड़कर भागेंगे, उन्हें फिर चोरी चकारी करेंगे, फायदा क्या होएगा? हम ना देते मोदी पोदी को। मोदी कौन है? मोदी है कौन? नमस्कार, आदाब। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं इलेक्शन नज़दीक से। हमें उत्तर पूर्वी दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां से कैंडिडेट्स हैं मनोज तिवारी और कांग्रेस से कन्हैया कुमार। इलेक्शंस आर फॉट हियर ऑन द इशू ऑफ कांग्रेस मैनिफेस्टो व्हिच दे आर सेइंग दैट वी विल स्क्रैप अग्निवीर स्कीम। हम 10 किलो मुफ्त राशन देंगे, जो कांग्रेस 5 किलो दे रही है। उधर मनोज तिवारी यहाँ से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज पोलिंग डे है, यहाँ वोट्स पड़ रहे हैं और हम लोग जानते हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या कर रहे हैं, क्या इश्यूज हैं उनके। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम राहुल है। राहुल, क्या करते हैं आप? सर अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैंने जॉब कर रहा था मैं नोएडा में। अच्छा। इंजीनियर। राहुल, क्या मसले हैं आपके इस इलेक्शंस में? तो हमारा तो ये मसले हैं कि जो वोट होनी चाहिए ना, काम के नाम पर होनी चाहिए। ये नहीं कि बस धर्म और हिंदू। ये 10 साल से देख रहा हूँ, 10 साल से तिवारी यहाँ पर सांसद है, मनोज तिवारी जी, और हमने उनको कभी देखा नहीं। हाँ, इलेक्शन होते हैं तो वो जरूर आते हैं, जब वोट मांगनी होती है तब आ जाते हैं, उसके बाद कभी नजर नहीं आते। और सड़कों का इतना बुरा हाल है, यहाँ से हम दिल्ली जाते हैं, इतनी गंदी सड़कें हैं कि यहाँ की मुझे नहीं लगता कहीं दिल्ली में होगी इतनी गंदी सड़कें यहाँ की है। और ठीक है, आप धर्म के नाम पे कब तक वोट मांगोगे? आपको काम भी तो करना चाहिए सर। और मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, तो जब 10 साल से उसे मौका दिया तो एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को मौका देना चाहिए, जो आवाज़ उठाए संसद में जाके। ये नहीं कि बस बैठ जाए, जीत के उसके बाद बस नजर आए सीधा इलेक्शन में। कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए संसद में, तो सही बात बोल सके। और कन्हैया डॉक्टरेट है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो मेरे हिसाब से उसको इस बार हम मौका देंगे। आपको लग रहा है कन्हैया पढ़े लिखे से आप उनका मौका देंगे? ठीक है। आपका नाम क्या है? कुलदीप। कुलदीप जी, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या आपका इलाके में क्या मसला है, क्या माहौल है, किन मुद्दों पर आप लोग आज वोट कर रहे हैं? हम बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, और जिसने मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है। सड़क सारी टूटी हुई है, सब चीज़ टूटी हुई है, और कुछ भी नहीं है। 10 साल से आया भी नहीं है वो यहाँ पे। हम इसलिए इस बार कन्हैया कुमार को ही वोट देंगे, कन्हैया कुमार को ही जिताएंगे। और लोगों से बात करते हैं। हाँ ठीक है, महिलाएं भी हैं, आप लोग रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है दीदी आपका? लक्ष्मी जी, वोट कर दिया आपने? क्या मसले हैं, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं, क्या चाहती हैं बेहतर हो आपके लिए इस इलेक्शन में? चाहते मोदी जी दोबारा आए, जो राम को लाए हम उनको ले आएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि राम मंदिर आपके लिए मसला है, तो आप अपनी मर्जी से वोट कर रही हैं कि आपके घर में बोला गया है? कोई नहीं, अपनी मर्जी से वोट देते हैं। अच्छा, अपनी मर्जी से वोट देते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, यानी बीजेपी। तो ये प्रचार आप तक पहुंच गया कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना राम मंदिर? जो भी है, कुछ भी हो, लेकिन मोदी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप इनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आप अपने मन से वोट डाल के हैं कि इन्होंने कहा उसको वोट डाल दिया आपने? नहीं, मैंने अपने मन से डाला, अपनी मर्जी से। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू जी, क्या मसले आप लोगों के इस इलेक्शन में? ऐसा कुछ नहीं है मसला, मतलब जो भी है, हारे या जीते, मोदी ही जिंदाबाद है बस। मोदी जी पसंद है आपको, तो मोदी फैक्टर इज स्टिल वर्किंग फॉर बीजेपी। मोदी जी बीजेपी के लिए भी काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम पंकज कुमार है। पंकज जी, यहाँ पर दीदी कह रही हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो नारा यूपी में चलेगा, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पागल नहीं रहते। 7 सीट पे 10 साल में आज तक मोदी कभी सीट पे नहीं आए। उस्मानपुर सीट पे आए हैं, सीट पे 6 में किसी पे भी नहीं, सीट पे आए हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है उनका। पढ़ा लिखा बंदा है वो, और 4 साल। कौन पढ़ा लिखा बंदा है? कन्हैया कुमार पीएचडी करा हुआ लड़का है। वो जाति धर्म की बात नहीं करता, वो मुद्दे की बात करता है। वो खुला चैलेंज डिबेट करता है, खुले में आ जाओ, डिबेट कर लो उससे, कोई भी कितना ही पढ़ा लिखा आ जाओ, सब पीछे भगते हैं उससे। तो आपको लग रहा है कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहते हैं? यहाँ युवाओं के लिए सब अच्छा है। 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ पे आया भी नहीं है, शकल भी नहीं दिखाई। किसी बंदे से पूछ ले, एक पे भी फोटो है मनोज तिवारी का, किसी के साथ भी आज तक आया नहीं है। घर घर मीटिंग कर रहा है 5-5 बंदे की, और जाके तुम देख सकते हो उसकी रैली में एक टेम्पू था, आगे पीछे कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार आता तो ऑटोमेटिक भीड़ आ जाती है। पढ़ा लिखा, वो मुद्दे की बात करता है, हिंदू धर्म जाति धर्म नहीं करता वो। क्या नाम है आपका? घंटे बजाने से क्या देश का विकास होगा? नहीं होगा। पढ़े लिखे आदमी से विकास होगा।
आदमी पढ़ेगा लिखेगा जब तो आगे बढ़ेगा। और जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा ही तो विकास आगे कहाँ से होगा। अब मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, वहां जाके घंटे बजाएंगे, काला काम ही नहीं मिलेगा। रोजगार होना चाहिए। अब ये रिंकिया के पापा यहाँ नहीं आए हैं देखने के लिए, अब ये रिंकिया के पापा बिहार जाएंगे, हम जिताएंगे कन्हैया कुमार जी को। अच्छा, हमारे प्रतिनिधि हैं, बढ़िया पढ़ा लिखा है, PhD कर रखा है। आपने वोट दिया है? दिखाइए अपने। बिल्कुल दिया है, डबल साई लगवाइए। मेहंदी लगाने का मौका 5 साल में आता है, अब की लगवाए हम। पिछली बार आप लोगों ने किसको जिताया था? पिछली बार हमने झाड़ू को जितवाया था। झाड़ू को जितवाया था? झाड़ू को जितवाया था। झाड़ू काम कर रही है, सफाई कर रही है। अब ये LG साहब करने नहीं देते है ना। अच्छा, अब आपका क्या नाम है? मदन पाल। पाल साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल बेरोजगारी का माहौल है, बेरोजगार का मुद्दा है। वो तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाला कौन होता है? राम खुद अपने आप आए, तो राम से बड़े होंगे क्या? राम को कौन ला सकता है? वो राम बड़े हैं या ये मोदी बड़े हैं? काम को वोट देंगे ना कि धर्म को, घंटा बजाने के लिए नहीं। अच्छा, ठीक है। आप आइए, आप मुस्कुरा रहे थे, आपका नाम बताइए पहले। सुनील। सुनील, क्या करते हो? मैं तो काम करता हूँ भाई। वोट डाल दिया? हाँ। क्या मसले हैं, क्या चाहते हैं बेहतर हो आपके? भाई मेरे को पता नहीं इस मामले में क्या है। तो वोट तो डाला ही ना? हाँ, वोट डाल दिया। कि हमारी 5 वोट कट गई हैं। हाँ, 5 वोट हमारे पापा की, मम्मी की कट गई वोट। हाँ, कट गई जी। एक और बहुत मसले हैं। मसला है कि बहुत सारे वोट्स हैं वो कटे हुए हैं। वो यहाँ नहीं, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि जो लिस्ट है, पिछली बार वोट दिया पर इस बार जो है वोट कट गया है। ये बहुत एक बड़ा मसला है जो यहाँ लोग फेस कर रहे हैं। नहीं, जो हमारे पापा इस टाइम में 90 साल के हैं, हमेशा वोट दिए उन्होंने, अब उनकी वोट क्यों नहीं आई इस बार? और जो हमारे पड़ोसी हैं वो पिछले 5 साल से मरे हुए हैं, मर गए हैं 5 साल से, उनकी आज वोट आ गई है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का भी बहुत एक लैप्स है, क्योंकि वोट्स जो हैं कटे हुए हैं। क्यों हैं, क्या मुद्दा है? नहीं, क्या मुद्दे हैं? आप आइए, महिला है यहाँ पर। क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन में? आपका नाम बताइए। भाई देख, सबसे पहले तो गरीबी है, दूसरी बात रोजगार नहीं है। बच्चे, हमारे बच्चे सारे के सारे बेरोजगार फिर रहे हैं। फायदा क्या है? फायदा क्या है? सबसे पहले तो रोजगार होना चाहिए ना। रोजगार है तो सब कुछ है, नहीं तो बीवी बच्चे छोड़कर भागेंगे उन्हें, फिर चोरी चकारी करेंगे, फायदा क्या होएगा? मोदी क्या खाने को दे जाएगा हमें बता। कन्हैया आओ चाहे मोदी आओ, भाई सबसे पहले है रोजगार। वो है नई, वो लड़का जो है ना, नई पीढ़ी का है, कन्हैया कुमार, बिल्कुल नई पीढ़ी का है। वो यहाँ का जो है ना बहुत विकास करेगा। पिछली बार आपने मोदी को दिया था? पिछली बार हम ना देते मोदी पोदी को। मोदी कौन है? मोदी है कौन? मोदी पे अपने घर नहीं चलाया जा रहा। औरतों के दुनिया भर का वो होवे, तो भैया हमें तो यहाँ कन्हैया चाहिए यहाँ। आपका नाम क्या है? कमल सिंह। कमल सिंह। कमल खिलाएगा आपके लिए? नहीं, सपनों में भी नहीं। अरे कमल तो उसका घर में भी ना खिल रहा। एक मिनट। हाँ जी, घर में भी ना खिल रहा। और जब अपनी माँ को मिलने गया है ना बाहर से, जो है ना, मेरी माँ है। दूसरे के अपने बाप को बाप नहीं कहते, दूसरे के बाप को बाप कहे हुए हैं। जो अपनी बीवी का नाम। अच्छा, ठीक है, माता जी ने बोल दिया। आपका नाम बताएं। कमल सिंह। कमल सिंह। अच्छा, मुझे लगा आपने कमल खिलाया है, तो नाम कमल है। बिल्कुल भी नहीं, मरा हुआ भी नहीं दे सकता। अच्छा, आपका नाम कमल है, फिर आपने क्या किया? वो भी वोट नहीं दे सकता। अच्छा, कमल को वोट नहीं देंगे? बताओ, कोई एक बढ़िया काम बता दो मोदी ने जो करा हो। मुफ्त राशन दे रहे हैं, अपने घर से दे रहा वो। हमारी कमाई हमें भी ना दे रहा। क्या कह रही हो अम्मा? जब रोजगार मिलेगा बच्चों को तो क्या जरूरत है फ्री का राशन लेंगे? बीजेपी कहती है 400 पार, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी अब का तड़ी पार। एक राशन के उसके सिलेंडर पे 600 रुपए बचते हैं, 50 रुपए का राशन देता है, 550 अपनी जेब में रख ले। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो आपने सुना यहाँ लोगों को। आप आइए, थोड़ा सा अलग आए। थैंक यू। ठीक है, तो आप यहाँ पर सुनेंगे लोगों के मसले हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, आपने वोट दिया, क्या आप चाहती हैं बेहतर हो आपके लिए इलेक्शंस में? मोदी आएंगे। मोदी पसंद है आपको? कन्हैया कुमार को देखा ही वोट सही। आप आपके मुद्दे क्या हैं? मोदी जी, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ, अच्छा दीदी आप आ जाओ। दीदी, क्या नाम है आपका? शीतल। क्या जहन में क्या मुद्दे हैं आपके इलेक्शंस में? हम तो ये नेता दूसरा आना चाहिए।
पिछली बार किनको दी थी, किसको दी थी पिछली बार? पिछली बार हमने केजरीवाल को दी थी, लेकिन अब के भी हमने उन्हीं को ही दी है वोट, और उन्हीं को ही। क्यों बदलेगा, क्यों नहीं? गठबंधन के हिसाब से बदलेगा ना, क्या नहीं, गठबंधन के हिसाब से बदलेगा ना। अगर हम वोट हाथ में देते तब भी झाड़ू पे जानी है। बाबू कन्हैया कुमार पसंद है? हाँ जी बिल्कुल, कन्हैया अच्छा लग हाँ रहा है। जी, क्योंकि मेरे पति की तनख्वाह जब उस टाइम पे हम 2-3 जने हैं, पहले तनख्वाह उनकी अच्छी थी तो हम अच्छे से गुजारा कर लेते थे, लेकिन आज वो हाल है कि हम तीनों अपने चैन से रोटी नहीं खा सकते। महंगाई बहुत, महंगाई इतनी हो गई, क्या नहीं था। जब फोन आ रहे तो बच्चे तो लेंगे ही हाथ में। ठीक है, करा तो इन्होंने ही है सब कुछ। ठीक है, ठीक है। तो हमने बात की लोगों से, उनके मसले जाने। ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है ये इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि यहाँ 2020 में जिस रोज़ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ थे, फरवरी 2020, उस रोज़ ही यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुए थे, जिसमें 53 लोगों की जान गई थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। इलेक्शन प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने बताया कि जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है इस देश की, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट, जहां पर मनोज तिवारी वर्सेस अरविंद केजरीवाल समर्थित कन्हैया कुमार हैं कांग्रेस के टिकट पर, उस सीट का माहौल क्या है। व्यू इंडिया पर ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स जरूर देखें।